और बड़ी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। साइबर सिटी भी फेल, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां सूबे के सरकारी स्कूलों में रिजल्ट चिंता का विषय है, वहीं गुड़गांव में ये रिजल्ट औसत से भी नीचे है। यानी कि विकास की रेस में तेजी से दौड़ते गुड़गांव का भविष्य पिछड़ रहा है। लेकिन इस खराब रिजल्ट का जिम्मेदार कौन है, बहस इसी पर हो रही है। 10वीं 12वीं के खराब रिजल्ट को लेकर अब शिक्षक संघ सरकार के खिलाफ मैदान में उतर आया है। गुड़गांव शिक्षा संघ खराब रिजल्ट के लिए सरकार की पॉलिसी को जिम्मेदार मानता है। शिक्षक संघ के मुताबिक सरकार व्यवस्थाओं के प्रति संजीदा नजर नहीं आती है। सूबे में 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजों ने शिक्षा विभाग की जमी जमाई परत उधेड़ कर रख दी है। निजी स्कूलों को एक तरफ रख सरकारी स्कूलों पर नजर दौड़ाई जाए तो 23 जिलों के अधिकतर सरकारी स्कूल शिक्षा की सीढ़ी से लुढ़क कर धड़ाम हो गए हैं। राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुड़गांव में सरकारी स्कूलों के शर्मनाक नतीजों ने सरकार, सिस्टम और अध्यापकों को कटघरे में ला खड़ा किया है। पूरे प्रदेश में जहां 10वीं के 35.24% छात्र पास हुए, तो वहीं गुड़गांव में महज 28% छात्र हुए पास। 12वीं का ओवरऑल रिजल्ट 56.25% रहा। गुड़गांव में रिजल्ट और भी चिंताजनक 46.4% रहा। 10वीं में 72% गुड़गांव शिक्षा की बेईमानी पर सिफर, जबकि 46% छात्र ही 12वीं पास कर सके। सरकारी स्कूलों के निराशाजनक नतीजे चिंता का विषय ना होकर चिंता इस बात की हो रही है कि आखिर इस खराब रिजल्ट का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए। सरकार ने खराब रिजल्ट के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया। शिक्षकों ने गेंद सिस्टम के पाले में फेंक दी। लेकिन जमीनी हकीकत देखकर भी आंखें मूंदने वालों ने ये नहीं सोचा कि जिले के फेल 11 सरकारी स्कूलों का दोषी कौन है। जमीनी ग्राउंड स्थितियां कुछ और हैं और एसी कमरों की पॉलिसियां कुछ और हैं। जब तक डिपार्टमेंट टीचरों को बिठा के आमने सामने संवाद नहीं करेगा कि हमें चीजें क्या चाहिए और किस तरह से हम आउटपुट देना चाहते हैं, शायद ये सोचने की भी जहमत नहीं उठाई गई कि आखिर क्यों ज्ञान के हकदार अज्ञानता के सागर में डूब रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं के नाम पर स्कूलों से सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। जिले के कई स्कूलों में जमीन पर बैठते हैं 10वीं के छात्र। कई स्कूलों में बच्चों के लिए क्लासरूम की सुविधा नहीं। सरकारी स्कूलों में पीने के पानी और टॉयलेट का अभाव। ज्यादातर स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। अब सवाल ये है कि सरकारी स्कूलों के साथ सरकारी अनदेखी क्यों? सरकारी स्कूलों को बुनियादी सुविधाएं कब मिलेंगी? टीचर्स के बिना कैसे होगा शिक्षित हरियाणा का सपना साकार? फेल व्यवस्था का बोझ ढोते स्कूल कैसे बनेंगे बेहतर? क्या सिर्फ शिक्षकों पर दोष मढ़ने से रिजल्ट बेहतर होंगे? सूबे की जर्जर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकारी नीति ही नहीं बल्कि ईमानदार नियत की भी जरूरत है, ताकि हरियाणा के भविष्य पर लगे फेल के धब्बों को अव्वल की सफाई से मिटाया जा सके। गुड़गांव से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो साइबर सिटी गुड़गांव का हाल भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी शिक्षा को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे साइबर हब है, निवेश को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही, तमाम एमएनसीज यहाँ पर है, लेकिन शिक्षा का स्तर क्या है वो जरा आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझ भी लिया होगा। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में शिक्षाविद ओपी शेहरावत जी हैं। शेहरावत साहब, लगातार हम देख रहे हैं ये स्तर जो है
ये गिरता जा रहा है और बहुत सी जो परेशानियां हैं ये लगातार देखने को मिल रही है। इस सबके बीच एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि सरकार अपनी खामियों को दुरुस्त करने के बारे में सोच नहीं रही है। गलती टीचर पे बन दी जाती है, लेकिन सब कुछ हो रहा है लेकिन अपनी गलतियों को सुधारा नहीं जा रहा। शरावत जी देखिए, ये जो शिक्षा की व्यवस्था है ये एक दिन में चरमराई नहीं है। इसको काफी समय से मतलब ऐसा लिया जा रहा है कि इसकी तरफ सरकार बहुत सीरियस होकर के ध्यान नहीं देती है। उसके ऊपर जितना खर्च करना चाहिए वो नहीं है। इंस्पेक्शंस जो है, निरीक्षण होने चाहिए वो नहीं है। जो ऑफिसर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, जो हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं जो चंडीगढ़ बैठे हैं, वो फील्ड में जाकर के कितना कार्य करते हैं वो चीज सामने आती है जब प्रैक्टिकल की बात होती है। अच्छे टीचरों की भर्ती नहीं है और अच्छे तो क्या, जब टीचर्स ही नहीं है तो इस प्रकार की बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, स्कूलों में बैठने की व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये क्यों, मतलब ऐसा इनकी इस सोच को कौन सुधारेगा? बात है कि सोच में सुधार होना चाहिए। चाहे कोई सरकार आए, कांग्रेस सरकार आए तब भी और दूसरी कोई भी सरकार। शिक्षक संघ हरियाणा के अध्यक्ष फोन लाइन पर है बालकृष्ण जी। बालकृष्ण जी, अब सरकार पहले कह रही थी कि टीचर्स की गलती उनको हम सीधा करेंगे, लेकिन अब साफ तौर पे जो आरोप आप लगा रहे हैं, क्योंकि जब इतनी व्यवस्था खराब है तो ऐसे में टीचर्स की भी क्या गलती है? बिल्कुल जायज बात है मैडम। शेरावत साहब बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि एक दिन में ढांचा चरमराया नहीं है। ये कुछ गलतियां पिछले 10 साल से चली आ रही हैं। क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा परिवर्तन अगर सरकार करेगी तो शिक्षा आराम से उठनी शुरू हो जाएगी। अचानक से कभी सेमेस्टर बंद कर देना, कभी सेमेस्टर को लागू कर देना, कभी दूसरी पॉलिसियां ले आना, कभी एजुसेट ले आना, कभी ये ले आना। अब कितना पैसा एजुसेट में खराब हुआ, कितना पैसा इसके जो अपना सेमेस्टर सिस्टम है इसको लागू करने में, बंद करने में हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दें, टीचरों की जहाँ कमी है उन पे ध्यान दें। ये मसला सरकार का नहीं है कि कौन सी सरकार की वजह से क्या हो रहा है। मसला ये है, शिक्षा सुधरेगी देश सुधरेगा। बिल्कुल। आप सार्थक प्रयास करें, किसी पे इल्जाम ना डालें। वही शिक्षक हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट इस प्रदेश को दिए हैं। आज प्रदेश इतनी उन्नति कर रहा है तो शिक्षकों की देन है। हर छोटी मोटी बात पे शिक्षा को दोषी करार देना या उसके ऊपर दोषारोपण करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं तो अब बालकृष्ण जी, आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि सरकार तो कह रहे हैं कि टीचर्स को ठीक होना होगा, वो सही से पढ़ा नहीं रहे हैं, खामियाजा इस बात से भुगतना पड़ रहा है कि रिजल्ट खराब आ रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं सबके बीच? देखो, कुछ दिनों से टीचरों पे जो है ना एक बहुत भारी दबाव में है, एक बहुत भारी डर में है। कि हर आदमी कह रहा है कि टीचर को ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे आप अच्छे रिजल्ट्स का उम्मीद ना करें कि इतना टेरर पैदा करके, ठीक है ना। और जो भी पॉलिसियां बनाए वो उसमें टीचर की सहभागिता हो, समाज की सहभागिता हो, अच्छे अधिकारी, जैसे शेरावत साहब ने कहा, अच्छे अधिकारी इस डिपार्टमेंट में लगाए जाए। अभी मैं नाम नहीं लूंगा, अभी हमारे एक पीछे डायरेक्टर साहब आए थे, उन्होंने रात को दरबार लगाने शुरू कर दिए स्कूलों में। वो रात को रुकते थे। बताओ मुझे, आप एक ही छोटा सा जवाब दो कि उससे शिक्षा का क्या होगा। ऐसी ऐसी चीजें ना करके सार्थक चीजें करें, हमें अच्छा लगेगा। और हमें भी कोई कमियां हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें टीचर तो मिल बांट के सब कुछ ये होगा, लेकिन अकेले टीचर्स पर दोष मत देना, ये भी जायज नहीं। आप अपनी व्यवस्था तो पहले ठीक कीजिए। बीजेपी से रेणु भाटिया जी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। रेणु जी, आप टीचर्स पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से रिजल्ट खराब आ रहे हैं, टीचर्स की क्लास लगाई जाएगी, जिनका खराब रिजल्ट आएगा उनके खिलाफ एक्शन होगा, लेकिन क्या आप अपनी खामियों को देख रहे हैं? देखिए, जब स्कूल के बच्चों का रिजल्ट की बात आती है तो हमेशा एक ही बात दिमाग में आती है कि उनके ऊपर कितनी गाइडेंस रही टीचर्स की। इसीलिए ये बात रखी जाती है कि टीचर्स ने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी। तो क्या रेणु जी, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल में टीचर्स कितने हैं? क्या इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल में बैठने की जगह है या नहीं? या इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बिल्डिंग है भी या बच्चे सड़क पर बैठ के पढ़ रहे हैं? की बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पड़ता है।
और आप देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से हमारी सरकार इसी बात कुछ महीनों से इसी बात के ऊपर तो एम्फसाइज कर रही है कि हम लोग जो है स्कूल्स की बिल्डिंग्स को दुरुस्त करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को पाइपलाइन करें। एम्फसाइज आपकी सरकार कर रही है रेणु जी, लेकिन काम कब होगा, कब उसका असर देखने को मिलेगा? आप कह रहे हैं कि अभी तो हम आए हैं, अभी तो हम कांग्रेस के गड्ढे भरने में व्यस्त हैं, ये सब होता रहेगा क्या? काम कब होगा, एक्शन कब लिया जाएगा, कब शुरुआत होगी? कम से कम आप एक स्कूल की बिल्डिंग तो बना देते, अब तक इतना तो किया जा सकता था। देखिए, सरकार इसी के ऊपर मेन एम्फसाइज कर रही है कि हमारे स्कूल का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको दुरुस्त किया जाए और साथ में टीचर्स की भर्ती के प्रक्रिया के ऊपर जल्द ध्यान दिया जाए। आप हर बात में रेणु जी आप कह रहे हैं जल्द, हमारी सरकार इस पे कोशिश कर रही है कि जल्दी से ये हो, आप कह रहे हैं हम एम्फसाइज इस पे कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी मुझे लगता है हो नहीं रहा है। आप देखिए हालात, शिक्षा के लगातार रिजल्ट खराब आ रहे हैं, टीचर्स की इतनी भारी कमी है। हमारी सरकार को समय कितना हुआ है? नहीं रेणु जी मैं मानती हूँ, रेणु जी मैं जानती हूँ आपकी सरकार को ज्यादा समय नहीं हुआ है और जनता ने आपको इसीलिए वोट दिया था क्योंकि आपसे बदलाव की उम्मीद थी, और अभी तक वो बदलाव होता दिखाई भी नहीं दे रहा। कम से कम शुरुआत तो हो, ये मैं कह रही हूँ। और हम लोगों ने जो प्रक्रिया शुरू की टीचर्स की भर्ती की, जो हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार किए स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को दुरुस्त करने के, उनके लिए समय कितना हुआ? नहीं रेणु जी, आप ब्लूप्रिंट्स तैयार कर रहे हैं, कम से कम आप एक स्कूल को आइडल बना देते, कम से कम आप एक स्कूल को आइडल बना देते, कम से कम एक सरकारी स्कूल के हालात तो सही कर देते, वहां पर तो तमाम परेशानियों को दूर कर देते। कम से कम आपके पास होता कि हाँ हम इसमें लग गए हैं, हमने शुरुआत कर दी है और बहुत ही जल्दी पूरे प्रदेश को हम बदल देंगे। देखिए हम लोग, हेलो जी, हेलो रेणु जी आप सुन रही हैं मुझे? हेलो रेणु जी आप सुन पा रही हैं? रेणु जी, चलो रेणु जी से शायद संपर्क टूट गया है। शरावत साहब आपके पास आऊंगे। रेणु जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार को समय अभी बेहद कम हुआ है, मानती हूँ, लेकिन कम से कम शुरुआत तो की जानी चाहिए थी। आप एक ही स्कूल को बना देते, आप उसमें ही कम से कम टीचर्स प्रॉपर रख देते, या जो बच्चों को प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल रही, बात चाहे वहां पे वॉशरूम्स की हो या पानी की हो या खाने की हो, कुछ भी किसी भी स्कूल में नहीं हुआ है। देखिए, जब तक सरकार या उच्च अधिकारी इस बात पर मनन नहीं करेंगे कि सरकारी स्कूल में केवल अधिकतर बच्चे एससी बीसी या जिन्होंने ग्रांट्स लेनी है वही रह गए हैं, हाँ। बाकी क्यों छोड़ गए हैं? जब तक इसके ऊपर मनन नहीं होगा, हाँ। अच्छा स्टफ नहीं आएगा, रिजल्ट कैसे अच्छा आ सकता है? स्टफ है ही नहीं। हाँ। आप बिल्कुल एक पत्थर को और एक हीरे को दोनों को बराबर कैसे ले आएंगे? हाँ। जो प्राइवेट स्कूल में क्रीम आपकी चली गई, क्यों हाँ। गई छोड़ करके? आपको इसके ऊपर मनन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। खाली एक टीचर्स अगर 24 घंटे भी किसी बच्चे के ऊपर बैठा रहे ना, तब तक उस बच्चे का वो कैलिबर, वो स्टाफ वो नहीं होता, तो वो रिजल्ट उतने बेहतर फर्स्ट डिवीजन नहीं आएगी, मुश्किल से पास हो जाएंगे। हाँ। टीचर्स चाहे बंधे रहें। आज ये देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, किसी भी स्कूल में आप जाकर के देखिए कि उसमें संख्या क्या रहेगी, क्यों छोड़ गए स्कूल? तो ये चीज सोचने की है, ये बहुत गंभीर बात है। इसको कोई भी मेरा भाई, कोई मेरी बहन, कोई पार्टी का इसको उसमें ना लेकर के इसमें सुधार करने पर आए और ये सोचने पर, सुधार करने पर आना होगा, क्योंकि जब तक सुधार नहीं होगा ये प्रदेश बढ़ नहीं पाएगा और ये प्रदेश बढ़ भी नहीं पाएगा। ये शर्मनाक है, क्योंकि तमाम सरकारें तो बन जाती हैं, इसी बात को लेकर बनती हैं कि हम शिक्षा का स्तर सुधारेंगे, विकास करेंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हो पाता। मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, लेकिन ब्रेक पे रुकने से पहले इस वक्त एक बड़ी खबर पे पहले नजर डाल लेते हैं और आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर नारनौल से आ रही है, जहां महिला थाने में एक शख्स के जहर खाने की बात सामने आ रही है। घरेलू झगड़े के चलते महिला थाने में इस शख्स को बुलाया गया था, जहां पर आपको बता दें कि इसने जहर खा लिया। गंभीर हालत में शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, अस्पताल में इसका इलाज चल रहा है। महिला थाने में घरेलू झगड़े को लेकर, घरेलू विवाद को लेकर एक शख्स को बुलाया गया था, जो वहां पे पहुंचा भी, लेकिन वहां पे पहुंचते ही उसने जहर खा लिया और उसकी हालत काफी गंभीर है, जिसके चलते उसका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। तो नारनौल से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां घरेलू झगड़े के चलते एक शख्स को महिला थाने में बुलाया जाता है ताकि जो परिस्थिति है उसको समझा जा सके, सब कुछ ठीक करवाया जा सके, लेकिन कुछ भी संभव नहीं हो पाया। इस शख्स ने जहर यहां पे खा लिया। नितिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। नितिन, आखिर ये पूरा विवाद क्यों हुआ था? क्या हिंसा चल रही थी? क्यों इस व्यक्ति ने शख्स खा लिया? क्या बताया जा रहा है?
इस मामले में आपको बताना चाहेंगे कि जो शख्स जिस शख्स ने जहर खाया है उसकी पत्नी ने आपसी घरेलू कलह को लेकर के पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए 9 जनवरी को एक एप्लीकेशन दी थी, जिसका निपटारा करने के लिए पुलिस पक्ष ने इन दोनों को बुलाया हुआ था। और उसी दौरान इन दोनों पति पत्नी के बीच में आपस में इतनी जिद बहस बढ़ गई कि पुलिस की मौजूदगी में ही उस शख्स ने जहर किसी से बेहद शुक्रिया। तो पुलिस की मौजूदगी में ही एक शख्स जहर खा लेता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर पाती। स्थिति को तो अभी बाद में ही निपटारा हो सकता, स्थिति को समझाया जाता बाद में, लेकिन उससे पहले इस शख्स ने जहर खा लिया और इसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बड़ी खबर में चर्चा लगातार अपने शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से खजान सिंह जी भी फोन लाइन पर है, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रही हूँ, फौरन लौट कर उसके बाद इस पर चर्चा आगे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा
हरियाणा फ्रेश एगमार्क शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। शिक्षा की बात करें तो साइबर सिटी भी यहाँ पे फेल हो गई है, क्योंकि यहाँ पर भी रिजल्ट खराब आ रहा है, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। सरकार की तरफ से तमाम बातें होती हैं और उन बातों पर अमल नहीं होता, काम नहीं होता, क्योंकि शायद यही आदत है, काम करना नहीं है और बातें ऐसे करनी है जैसे कि ना जाने कितना बदलाव कर दिया जाएगा। कांग्रेस से खजान सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। खजान जी, आपकी सरकार ने तो वैसे ही पूरा बेड़ा गर्क कर दिया शिक्षा व्यवस्था का, और अब बीजेपी भी उसी राह पर चल रही है। बातें तो बहुत की थी, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस के समय में शिक्षा का पूरा हब बना दिया था हरियाणा को, और शिक्षा का बड़ा ऊंचा स्तर था। हाँ। और 60 से 80 और 85-90% तक बच्चों के रिजल्ट आते थे। फतेहाल स्कूलों की स्थिति तो तब से चली आ रही है खजान जी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के शासन में शिक्षा का भट्टा बैठा है, इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। तो क्योंकि ये स्कूलों के जितने टीचर लगे हुए थे, गेस्ट टीचर हैं, वो बेचारे कईयों ने तो सुसाइड कर लिया, और ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। हाँ। और सरकार की जो कार्यशैली है वो अभी प्रचार करने की मात्रा ही अब भी समझते हैं कि विपक्ष में है। चलिए, बहुत से आरोप खजान सिंह जी यहाँ पे लगा रहे हैं, शायद अपने कामों को भूल गए हैं, क्योंकि यही सब काम पहले कांग्रेस किया करती थी, अब बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस को बुरा लग रहा है, तब कांग्रेस करती थी तो बीजेपी को बुरा लग रहा है, क्योंकि आरोप लगाने, लेकिन जब खुद सत्ता में आना है तो काम नहीं करना। शरावत साहब, क्या आप समझा जाए, व्यवस्था को बदलने के लाख दावे हर पार्टी तो कर देती है, सत्ता पे बैठने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। गीता की बात ये करते हैं, इसको पाठ्यक्रम में शामिल करना है, बच्चों को क ख ग नहीं आता, ABCD नहीं आती, 1 से 10 तक गिनती नहीं आती, आप गीता पढ़ाने की बात कर रहे हैं। देखो, ये अगर सीरियस होकर के सरकार और प्रशासन अगर शिक्षा में मूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं और ये सीरियस हैं, तो इनको सबसे पहले जो है वो फ्रॉम वेरी बिगिनिंग LKG UKG और प्राइमरी लेवल पर बहुत अच्छे शिक्षक भर्ती करने पड़ेंगे, और उनका मीडियम इंग्लिश इनको रखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम के कारण जो प्राइवेट स्कूलों में एक छोटा सा गांव भी होता है, हम पूछते हैं कि भाई उसमें क्यों बच्चे चले गए, अगर जी उसमें इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है और उससे नौकरी लग जाएगी, आपके संस्कृत से या हिंदी से ये हमारा चरित्र तो ऊंचा हो जाएगा, लेकिन हमारी नौकरी नहीं लगेगी। तो ये सबसे मुख्य कारण है इंग्लिश की पढ़ाई फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। और अच्छे टीचर्स की भर्ती जब तक नहीं होगी, जब तक आप किसी को दोष दो, कुछ करो, चाहे पेड़ के नीचे बैठा दो, अच्छा टीचर होगा और अच्छा जो इंटेलिजेंट होगा, और वो जो आप डिजिटल भारत बनाना चाहते हो, 21वीं सदी में ले जाना चाहते हो, और उनको पिछले ग्रंथ आप रटवा रहे हो, तो वो आपके मोरल आप अच्छा कर रहे हैं, संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कैरिकुलम के अंदर जब तक साइंस टेक्नोलॉजी हम वर्ल्ड में हैं, संसार के कंपटीशन में हैं, उस कंपटीशन में जब तक नहीं आएंगे, जब तक हमें अंग्रेजी अच्छी हमारी नहीं होगी। आज हरियाणा जूझ रहा है इससे। साउथ इंडिया के लोग आकर के यहाँ हमारी फैक्ट्रियों में और यहाँ दिल्ली के आसपास नौकरी पा रहे हैं, ड्यू टू इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश ओनली। क्यों नहीं समझते? तो ये बात इनको समझनी आज नहीं बिल्कुल, तो कल। तो ये संदेश पहुंचना चाहिए हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, शायद ये काफी होगा। बहुत शुक्रिया OP शरावत साहब आपका स्टूडियो में आने के लिए। बहुत सी अहम बातें कही है शरावत साहब ने, इस पर अमल अगर किया जाए तो वाकई में बदलाव भी हो सकता है, सुधार भी हो सकता है। हमारा हरियाणा के बच्चे जो है वो स्कूलों में जाएंगे, पढ़ेंगे, हरियाणा आगे बढ़ेगा भी और सब कुछ पूरा हो जाएगा। लेकिन व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा, अच्छे टीचर्स भर्ती करने पड़ेंगे। ठीक है, मॉरल वैल्यूज की बात आप करते हैं, लेकिन पहले बेसिक एजुकेशन तो दे दीजिए, उसी से ही बच्चे पढ़ पाएंगे। जब उन्हें क ख ग का ज्ञान नहीं होगा, ABCD आती नहीं होगी, तो अपना नाम ठीक से नहीं बोल पाएंगे, वो कैसे आगे पढ़ पाएंगे, कैसे हरियाणा को वो बच्चे आगे बढ़ा पाएंगे? सोचना होगा और बहुत ही गंभीरता से प्रदेश सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा को भी सोचना होगा, तभी बदलाव होगा। सोचना भी होगा और उसके बाद काम भी करना होगा, कागजों पे नहीं, जमीन पर वाकई में धरातल पर बदलाव लाने की आवश्यकता है। बड़ी खबर में इतना ही। नमस्कार।